सरल कहानियाँ। सोहनपुर नाम का एक गांव था, जहां मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी। मोहन बहुत गरीब किसान था। उसके घर में हमेशा खाने पीने की चीज़ों की कमी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा कब तक चलेगा? गुड़िया को भी बहुत भूख लगी है। तुम परेशान मत हो, भगवान हमारी भी सुनेगा कभी ना कभी तो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मेरे परिवार को कैसे पालूंगा। मोहन के घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। वे तीनों ही 2 दिन से भूखे थे। फिर अगले दिन मोहन की बेटी उससे कहती है, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो ना। मोहन अपनी बेटी को भूख से तड़पता देख बहुत दुखी हो जाता है। सुनिए जी, कहीं से तो कुछ लाकर दीजिए, नहीं तो गुड़िया बीमार हो जाएगी। मैं जमींदार के पास जाता हूँ, थोड़े पैसे उधार लाता हूँ, कुछ दिन का तो खाने पीने का सामान आ ही जाएगा। फिर मोहन जमींदार के पास से पैसे उधार लेने चला जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं थोड़े दिन बाद अब की फसल बेचकर आपके पैसे लौटा दूंगा। देख ले, अगर पैसे सही समय पर नहीं लौटाए तो ब्याज दुगनी कीमत पर लूंगा। ठीक है जमींदार साहब। फिर मोहन उन पैसों से खाने पीने का सामान लाता है और अपनी पत्नी और बेटी को खिलाता है। कुछ दिन उनके अच्छे से निकल जाते हैं। थोड़े दिन बाद पैसे ख़त्म हो जाते हैं। मोहन के परिवार पर फिर से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उनके पास फिर से खाने के लाले पड़ जाते हैं। सुनिए जी, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। आप कहीं काम ढूंढिए ना, क्या पता कोई काम मिल ही जाए। हाँ कविता, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं कहीं काम ढूंढ कर आता हूँ। फिर मोहन काम ढूंढने निकल जाता है। वो सब जगह काम के लिए पूछता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। वो निराश होकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही वो कभी किसी से तो कभी किसी से पैसे उधार लेकर घर का खर्चा चलाता रहा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन, मोहन, अरे ओ मोहन, कहाँ मर गया तू? जी साहब, आइए। साहब के बच्चे, तूने 2 महीने का नाम लेके पैसे उधार लिए थे। पूरे 3 महीने हो गए हैं और मैंने सुना है तेरे पास आमदनी का कोई काम भी नहीं है, तो मेरे पैसे कैसे चुकाएगा? अब तो बस एक ही रास्ता है, तेरी खेत वाली जमीन। जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा तब तक तेरे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा, समझा? मोहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसकी पत्नी गुड़िया को लेकर कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। फिर एक दिन मोहन अपने घर के बाहर उदास बैठा हुआ था, तो उसका पुराना दोस्त उसके पास आता है। अरे मोहन, तू क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं मेरे दोस्त। फिर मोहन उसको सारी बात बताता है। अरे, तू इतने दुखी समय से गुजर रहा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चल मेरे साथ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मालिक को एक इंसान की ज़रूरत है बगीचे में काम करवाने के लिए। अपने दोस्त की बात सुन के मोहन खुश हो जाता है और मोहन का दोस्त उसके मालिक के पास जाकर काम दिलवा देता है। मोहन पूरी मेहनत से काम करता है और उसने देखते ही देखते अपनी सारी समस्याएं दूर कर ली। अपना खेत भी जमींदार से वापस ले लिया और उसकी पत्नी और गुड़िया भी घर वापस आ गई।